माँ जी, कहाँ हैं आप? आवाज़ लगाते हुए सीमा अपनी सास वर्षा जी को बुलाती। वर्षा जी वहाँ आते हुए कहती, बहू क्या हुआ? क्या हुआ? सीमा गुस्से में उठते हुए कहती, इतनी देर से आवाज़ लगा रही हूँ। कहाँ थी आप? कान में रुई लगाकर सो गई थी क्या? नहीं बहू, वो तो मैं। वर्षा जी आगे कुछ कहती, तभी सीमा बीच में रुकते हुए कहती, ठीक है, मुझे कुछ सफाई मत दीजिए, और वैसे भी मेरी कुछ सहेलियाँ आई हैं, तो जाकर कुछ अच्छा बना कर लाइए। ठीक है बहू, कहते हुए वर्षा जी वहाँ से चली जाती। तभी सीमा अपनी सहेलियों से कहती, इस बुढ़िया का चाहे जितना अपमान कर लो, पर इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिन भर नौकरों की तरह काम कराती हूँ, फिर भी यह बुढ़िया इस घर से जाने का नाम नहीं लेती। तो तू खुद क्यों नहीं निकाल देती अपनी सास को घर से बाहर? रेखा, सीमा की सहेली कहती, इतना आसान होता तो कब का निकाल देती, पर वो है ना मेरी ननद, यदि उसे पता चल गया तो वह हमें इस घर से धक्के देकर निकाल देगी। सीमा ने कहा, आखिरकार यह घर बुढ़िया के नाम है ना, जाने कब छुटकारा मिलेगा, इसे तो मौत भी नहीं आती। सीमा कहती जा रही थी, तभी छवि कहती, सच कहा तूने, ऐसी औरतें ना तो मरती हैं और ना जीने देती हैं। मैंने भी बहुत कोशिश की थी अपनी सास से छुटकारा पाने के लिए, बहुत परेशान किया, फिर भी वही बेशरम घर छोड़कर जाने को तैयार नहीं थी। फिर मैं उसे स्टेशन पर छोड़कर आ गई। पढ़ी लिखी ज़्यादा थी नहीं, वहीं कहीं भटक रही होगी या किसी वृद्धाश्रम में होगी। आखिरकार मुझे उससे छुटकारा मिल गया। तभी वहाँ वर्षा जी सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आती और वहीं खड़े हो जाती। तभी सीमा कहती, अब यहाँ खड़े खड़े हमारा चेहरा क्या देख रही हैं, जाकर अपना काम कीजिए। थोड़ी देर बाद सीमा की सारी सहेलियाँ चली जाती और वर्षा जी अपने कमरे में आराम करती। तभी सीमा जाते हुए उनके कमरे का पंखा बंद कर देती, जिसे देखते हुए वर्षा जी कहती, बहू यह क्या कर रही है? इतनी गर्मी है और तूने पंखा भी बंद कर दिया। तब सीमा कहती, तो क्या करूं? देखिए यह बिजली का बिल कितना ज़्यादा आ गया है, तो कटौती तो करनी पड़ेगी ना। और आपको क्या करना है? पंखा का दिन में आपके कमरे का पंखा नहीं चलेगा और रात को आप जाकर ऊपर सो जाना, तो आपके कमरे में पंखे की क्या ज़रूरत है? कल ही रोहन आपके बेटे से कहकर पंखा निकलवा दूंगी। कहते हुए सीमा वहाँ से बाहर आ जाती और रात को सोते वक्त सोचती, सोचा था इस बुढ़िया को परेशान करूंगी तो यह घर छोड़कर चली जाएगी, पर यह तो इस घर से हिलने का नाम भी नहीं ले रही है। और उसे छवि की बात याद आती और सोचती, क्यों ना मैं भी अपनी सास को कहीं छोड़कर आ जाऊं, तो मेरी सास भी गांव की गवार है, इतने बड़े शहर में वापस नहीं आ पाएगी, और आ गई तो हमें ढूंढ नहीं पाएगी। हाँ, बस यही रास्ता रह गया है बुढ़िया से छुटकारा पाने का। और दूसरे दिन सीमा अपनी सास के पास जाती और उनके पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगती और कहती, माँ जी, मैंने आप पर कितने अत्याचार किए, आपका कितना अपमान किया, फिर भी आपने मुझसे कुछ नहीं कहा। मैं यही कैसे भूल गई? बुढ़ापा तो सबका आना है, और यही सब देखकर मेरे बच्चे सोनू मोनू भी तो मेरे साथ यही सब करेंगे। आज से मैं एक अच्छी बहू बनकर दिखाऊंगी, आपकी बहुत सेवा करूंगी। और कहते हैं, कोई अच्छे काम की शुरुआत भगवान के दर्शन करने से करनी चाहिए, और हम अपने सास बहू के अच्छे रिश्ते की शुरुआत भी भगवान के दर्शन से करेंगे। मैं आपको तीर्थ यात्रा पर लेकर चलती हूँ, आप अपना सामान
पैक कर लीजिए, घूमने चलते हैं। कहते हुए सीमा अपनी सास को घुमाने ले जाती और रोते वक्त वही उन्हें भीड़ में अकेला छोड़कर वापस घर आ जाती। और जब घर आती तो देखती उसकी ननंद रश्मि आई हुई है। रश्मि को देख उसके पसीने छूटने लगते और वह खुद को संभालते हुए वो में आंसू ले कहती, दीदी गजब हो गया, मैं और माँ जी घूमने गए थे पर माँ जी वहीं कहीं खो गईं। भाभी, आप इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकती हैं? ननंद गुस्से में कहती, माँ को अकेले कैसे छोड़कर आ सकती हैं आप? दीदी मुझसे गलती हो गई, मैंने माँ जी को ढूंढने की बहुत कोशिश की पर वह कहीं नहीं मिली। ऐसे कैसे नहीं मिली, मैं खुद माँ को ढूंढने जाऊंगी। कहते हुए रश्मि वहाँ से चली जाती पर वर्षा जी का कुछ पता नहीं चलता। फिर एक दिन अचानक से सीमा और रोहन के पास एक नोटिस आता कि उन्हें यह घर 10 दिन के अंदर खाली करना है, क्योंकि वर्षा जी ने यह घर बहुत पहले व्रत आश्रम के नाम कर दिया था। उन्होंने कहा था, मेरे इस दुनिया से जाने के बाद यह घर व्रत आश्रम को दान दे दिया जाएगा, क्योंकि मेरे बेटे बहू मेरे साथ अच्छे से नहीं रहते। वह मुझे बोझ समझते हैं और मुझे इस घर से निकालना चाहते हैं। पर मैं अपने बेटे बहू को बताना चाहती हूँ कि यह मेरा घर है, उनका नहीं। जब वह मुझे पसंद नहीं करते तो उन्हें इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं। और जब अब वर्षा जी का पता नहीं है तो यह घर उनके बेटे बहू को छोड़कर जाना होगा। हाँ, यदि 10 दिन के अंदर वर्षा जी मिल जाती हैं और वह अपने बेटे बहू को माफ़ करती हैं तो वह इस घर में रह सकते हैं। यह सब पर सीमा और रोहन डर जाते और तभी रोहन सीमा से गुस्से में कहता, कहा था ना मैंने कि माँ को इस घर में रहने दो, पर तुम्हें उन्हें इस घर में से बाहर करना था। देख लिया नतीजा, ना जाने माँ को कहाँ छोड़कर आ गई। अब यदि माँ नहीं मिली तो हमें इस घर से जाना होगा। चलो चलकर माँ को ढूंढें, पर कहाँ ढूंढेंगे? मैं तो माँ जी को भीड़ में छोड़कर आई थी, अब तो ना जाने माँ कहाँ गई होंगी। और यदि माँ जी मिल भी जाएं तो वह हमें इस घर में क्यों रहने देंगी? मैं तो तुम्हारी माँ को गवार समझती थी, पर वह तो चतुर चालाक निकली, हमारे पीठ पीछे अपनी वसीयत ही बना ली। चुप करो तुम, यह सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। रोहन चिल्लाते हुए कहता, तुम्हें बहुत परेशानी थी ना? मेरी माँ से 2 वक्त की रोटी खिलाते नहीं बन रही थी तुमसे। यदि उनके साथ अच्छे से रहती, उनकी थोड़ी सेवा करती तो आज हमें यह दिन नहीं देखना पड़ता। तब सीमा कहती, कह तो ऐसे रहे हो जैसे तुम अपनी माँ को बहुत इज्जत देते थे, उनका कहाँ मानते थे। तुम्हें भी तो उनका बोलना आफत रखता था। और जब मैं माँ जी को भीड़ में छोड़कर आई थी तो तुम सबसे ज़्यादा खुश थे, कह रहे थे आफत से छुटकारा मिल गया, और अब बातें बना रहे हो। तब रोहन कहता, छोड़ो इन सब बातों को और चलो माँ को ढूंढने चलते हैं, वरना हमें यह घर छोड़ना पड़ेगा। घर तो तुम्हें अभी भी छोड़ना पड़ेगा बेटा। आते हुए वर्षा जी कहती, माँ जी आप? रोहन और सीमा ने एक साथ कहा और सीमा रोने का नाटक करते हुए कहती, माँ जी आप कहाँ चली गई थी? जानती हैं मैंने आपको कितना ढूंढा। हाँ माँ, मैं और सीमा आपके लिए बहुत परेशान थे। रोहन ने कहा, बस करो तुम दोनों। वर्षा जी ने तेज आवाज में कहा, आज भी झूठ बोल रहे हो? इतना सब करने के बाद तुम्हें लगता है मैं तुम्हें मारी बातों में आ जाऊंगी? तो तुम दोनों बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। और यदि यह नाटक घर पाने के लिए कर रहे हो तो घर तो तुम्हें
अब भी छोड़कर जाना होगा। मैं तुम दोनों को अपनी संपत्ति से बेदखल करती हूँ। तब सीमा कहती, आप ऐसा नहीं कर सकती, और आपका हमारे सिवा है कौन? किसके सहारे निकालेंगी पूरी जिंदगी? अपने दूसरे बेटे अजय के सहारे? यह सुन सीमा और रोहन हैरान थे, क्योंकि वर्षा जी का एक ही बेटा था, वह रोहन। फिर यह अजय कौन है? तभी अजय अपनी पत्नी स्नेहा के साथ अंदर आता और वर्षा जी बताती, बहू, जब तू मुझे छोड़कर आ गई थी और मैं तुझे ढूंढने में इधर उधर भटक रही थी, तभी अजय मेरे पास आता और मेरे पैर छूते हुए कहता, माँ जी, पहचाना, मैं अजय। बचपन में मेरे पास पुस्तक खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, तब आपने ही तो दिए थे, और जब से मैं आपको ढूंढ रहा हूँ। और तब अजय मुझसे पूछता, पर आप बहुत परेशान दिख रही हैं, क्या हुआ? सब ठीक तो है? तब मैं अजय को सब कुछ बता देती और तुम दोनों को तुम्हारी गलती का एहसास कराने के लिए मैंने यह नोटिस पहुंचाया, और आज मैं तुम दोनों को अपनी ज़िंदगी और अपने घर से निकालती हूँ। अब मेरे साथ मेरा दूसरा बेटा अजय रहेगा। आखिरी में रोहन और सीमा को घर छोड़कर जाना पड़ता। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।